माइक्रोफोन के साथ में। लेट हर रीसेट। मीनवाइल मनीषा है, वो भी ज्वाइन कर रही है। आप लोगों में एक चीज कॉमन है कि आप सब लोग अपना अपना बिल्कुल मैदान में उतरे हुए हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं। यस यस यस। ऑल तो सिमिलैरिटीज हैं बट बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हैं। तो मजा आएगा बात करके। श्योर मैम, डेफिनेटली। बाकी गर्ल चाइल्ड है आज, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है ये। इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड। और तो ऐसे दिन की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। एवरी डे शुड बी लाइक यस, अब वो समय खत्म हो सेलिब्रेशन। गया। हाँ मतलब आज के अब दिन तो में ऐसे दिन इक्वल क्यों। इक्वल है। अब तो शायद मैं जब यंग थी, मे बी उस समय मेरी जनरेशन ने ये प्रॉब्लम मैम फेस आप अभी की भी है। यंग हो। मैम आप अभी भी हाँ यंग ठीक हो। है, आई एम यंग बट आई वाज व्हेन टू यंग, स्वीट 16। हम्म। तो दैट टाइम हम्म। वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तब तो बहुत हम्म। ज्यादा ये था कि भाई बॉयज फील्ड में जाएंगे, गर्ल्स घर देखेंगी। तब हमें इतना एक्सपोजर नहीं दिया जाता था। हमारे को कहा जाता भाई शादी करके किसी के घर जाना है और वही घर का काम करना है। तो हमें एक्सपोजर नहीं दिया जाता था। तो लेकिन अब उस समय से आज जो समय है वो तो खैर एक यंग गर्ल के लिए काफी कुछ बदल चुका है। दे आर वेरी बहुत। मच फ्री, दे आर वेरी मच फ्री। लेकिन हाँ, ये है उस समय से आज के समय में हमने भी अपने आप को काफी कुछ चेंज कर लिया, और आज के अकॉर्डिंग हमने भी आज के माहौल में हमने ढाल लिया। और शायद ये कहीं अच्छा माहौल है जिसको हम भी इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गुड मतलब फॉर गुड फॉर अस। वाइल ऐसा है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। मतलब जैसे मैं हम इस डे के बारे में और पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, तो समझ में आया कि 1 in 5 गर्ल्स आर स्टिल नॉट कंप्लीटिंग देयर लोअर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, विच इज स्टिल मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो अभी भी बहुत लो है यस एजुकेशन लेवल। यस। चाहे हमारे आसपास के लोग बदल रहे हैं, बदल चुके हैं या फिर, बट आई थिंक ग्राउंड लेवल पे हर जगह शायद ये नहीं हुआ है। नहीं और हुआ है। शायद आज आप सबकी स्टोरी सुन के कहीं ना कहीं कोई और गर्ल इंस्पायर्ड होगी कि नहीं हम कर सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, पॉवर्टी इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट, कि बिल्कुल वो भी एजुकेशन अभी भी ज्यादा है। सब तक नहीं पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक जहाँ कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो शायद अपॉर्चुनिटी गर्ल्स से ले ली जाती है, घर के ले ली जाती बॉयज है, को दे यस, दी बॉयज जाती है। बॉयज को दी जाती है। हाँ जब लिमिटेशन होती है तो शायद ये चीजें ज्यादा होती हैं। आप प्रायोरिटी सबकी। प्रायोरिटी बॉय को मिल जाती है, प्रेफरेंस बॉय के पास चली जाती है। बट स्टिल मैं फिर भी अभी देखती हूँ कि एक लड़की को जो एजुकेशन से लड़की अपने आप को जितना ग्रो कर लेती है, जितनी हार्ड वर्किंग वो होती है, उस एजुकेशन का फायदा जितना एक लड़की उठा लेती है, कंपैरेटिवली लड़के कम उठाते हैं। वो इजी होते हैं, उनको लगता है अरे ये तो हमको मिलना ही है, इसमें कौन सी, नॉट अ बिग डील। लेकिन एक लड़की को अगर अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो वो वाकई में वंडर्स करके दिखा रही है। अब दे आर मतलब वेरी फोकस, वेरी लेबोरियस, वेरी हार्ड वर्किंग। ये फर्क है। राइट, यू राइट। एक्चुअली शायद वो हर सेगमेंट के लोगों के लिए है। मतलब जहां आपके पास में कोई चीज लिमिटेड होती है ना, तो वहां आप उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो। और यस। वहीं क्योंकि गर्ल्स के पास में अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती हैं, तो फिर वो उसमें मैक्सिमाइज करती हैं और अपना बेस्ट देती हैं। तो उन्हें जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपकी स्टोरीज वगैरह से भी निकल के आएगा। आई एम श्योर कि लिमिटेड रिसोर्सेज में भी अपने आप को यस मैक्सिमाइज करना। यस। uh, Bhavna, can you hear us now? And can you check your camera and mic once? Hi everyone. Hi Prerna. I'm sorry for that. Microphone disturbance. Um, Okay, yeah. but now we can hear you very well. Actually, the thing is, I can't turn on my video. Like, I just woke up and I just forgot. So I'm sorry for that. Yeah. Okay, but maybe so we'll start. We are anyway starting, Sure. right? Sure. Maybe we can like for some time, maybe for 2 3 minutes. We would like to see you. Uh, okay. Let Okay. me turn on the lights.
Yeah, I know. So Bhavna is in Chicago right now, right, Bhavna? तो वहां रात हो रही है. Uh, Yeah, it's 4:44. oh. Okay, so let's start. Good to see you, Bhavna. Sharanya, if you can also switch on your camera, we'll have all of you at least once on the screen. Yeah, just a second. So we are expecting Manisha to also join in, but I think हम start करते हैं because एक एक करके story सुनेंगे सबकी. काफी interesting stories हैं सबकी, and we'll talk about, and most importantly we'll also talk about International Day for Girl Child. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस दिन की जरूरत क्यों आज के दिन में रिक्वायर्ड है ऐसे दिन के बारे में बात करना, जबकि हमारे पास इनफ एग्जाम्पल्स हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं जहाँ पे लड़कियों ने अपनी ताकत को, अपने पोटेंशियल को सबके सामने लेकर आई हैं. फिर भी कहीं ना कहीं हम इस दिन के बारे में बात करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें रियलाइज होता है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है. और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप सबकी स्टोरीज के थ्रू अगर हम किसी एक गर्ल को इंस्पायर कर पाए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, तो आई थिंक इट वुड बी वर्थ कि हम लोगों ने 1 घंटा स्पेंड किया, जस्ट बातें करी, बट किसी के लिए किसी को इंस्पायर किया अपनी उन बातों से. तो मैं एक्चुअली स्टार्ट करूंगी शरण्या आपसे. मुझे नहीं नहीं, काफी मैम को स्टार्ट इंटरेस्टिंग. करने दीजिए. अर्चना जी से अर्चना स्टार्ट मैम करूँ? को स्टार्ट करेंगे. हाँ हाँ, श्योर. अर्चना नो मैम की प्रॉब्लम. स्टोरी तो सबसे वर्सेटाइल स्टोरी लगी मुझे. मतलब आप सोशल वर्कर भी रही, टीचिंग भी करी, आर्ट्स में भी थी. मतलब कैसे यस. किया, मतलब इतना कुछ कैसे कर लेती है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ. हम तो अपनी अ, आज की जिंदगी के अंदर बहुत मुश्किल से यहाँ तक कर पाते हैं, राइट? बट आपने इतना नहीं वर्सेटाइल करियर कैसे रहा? नहीं नहीं, हर एक लेडी मुझे लगता है मल्टीटास्कर है. हमें दुर्गा जी है, दुर्गा जी के जितने हाथ है उतने हाथ शायद हमारे अंदर भी देवी जी ने दे रखे हैं, है ना. तो लेडी को शायद गॉड गिफ्ट है कि लेडी मल्टीटास्कर होती है. वो एक रोल में नहीं हो सकती, उसको बहुत सारे रोल इक्वली प्ले करने पड़ते हैं. तो मे बी वही होता है. फिर जो भी मुझे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती गई, मैंने कभी भी किसी काम को ना नहीं करा. मुझे जो भी मिला काम, मैंने कहा चलो एक बार करके जरूर देखते हैं इसको, है ना. नहीं तो ना तो होती ही है हर चीज में, लेकिन हाँ करने की एक कोशिश तो कर लो पहले, है ना. कोशिश कर लो पूरे मन से, पूरी मेहनत से कर लो. फिर नहीं होगा तो नहीं होगा, बट गिव योर बेस्ट कि उसको एक बार सक्सेस कहीं करने ना कहीं की हमें कोशिश करनी चाहिए. कोशिश जरूर करनी चाहिए कि जैसे कोशिश दिल में जरूर मलाल करनी ना रहे, चाहिए. ये ट्राई नहीं बिल्कुल किया. मलाल नहीं, बिल्कुल मलाल नहीं रखना चाहिए. तो मैं तो शादी से पहले मेरी मदर, मेरी मेन अगर इंस्पिरेशन में अगर मैं मानूं तो मैं अपनी मदर को मानती हूँ. क्योंकि मेरी मदर शी इज वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड. तो उनको देखकर, एंड मैं बिल्कुल कुछ खास नहीं हुआ करती थी. आई वॉज वेरी, मतलब एकदम नॉर्मल टाइप लड़की जिसको कुछ नहीं आता था, कहीं कोई उसका रोल नहीं था, कुछ नहीं. मम्मी के साथ जहां जाती थी सब कहते थे तुम्हारी मम्मी इतनी टैलेंटेड है, तुमको कुछ नहीं आता है. तो मुझे बहुत अंदर से खराब लगने लग गया था कि ये बात तो सही है, एक्चुअल में मुझे कुछ नहीं आता है. फिर मैंने उसको एक एज अ चैलेंज लिया. उसके बाद से हाल मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने सब सिखाया. आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, कथक डांस मैंने सीखा है प्रयाग से, इलाहाबाद से. म्यूजिक सीखी मैंने, फिर क्राफ्टिंग सीखी, आर्ट सीखा, कुकिंग सीखा. मेरी माँ ने सब सिखाया. और मुझे फिर बहुत अप्रिसिएशन मिली सब तरफ से. तो उससे मैं मोटिवेट होती गई. और मुझे कुछ पैसा कमाने की, जरा मैं बनिया हूँ तो मुझे जरा पैसा कमाने की भी बड़ी हुड़क है कि मेरे को अपनी कमाई चाहिए, है ना, जिससे कि मैं कह सकूं कि आई अर्न माई ओन ब्रेड एंड बटर. थोड़ा ये इंडिपेंडेंट भी हो. है. यस, इंडिपेंडेंट. हाँ. तो वो भी एक था. तो फिर शादी से पहले तो शौकिया कुछ कुछ करती थी, किसी की शादी का अच्छा लाओ डेकोरेशन कर देती हूँ तुम्हारा. उससे मुझे कुछ पैसे मिलने शुरू हो गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा. फिर शादी हो गई, आ गए. फिर लगा कुछ करना चाहिए, फिर मैंने हैंडीक्राफ्ट फील्ड चूज की, जो मुझे आता था. लेकिन मैं हमेशा
अपने घर को मैंने प्रेफरेंस दी, कुकिंग भी करी, अपने लॉस को देखा, घर देखा, बेटा देखा, लेकिन उसके साथ साथ अपना करियर बनाना भी मैंने शुरू किया। फिर मैंने हैंडीक्राफ्ट से शुरू किया, हैंडीक्राफ्ट म्यूरल्स बनाती थी, पेंटिंग्स बनाती थी, उसकी एग्जीबिशंस पुट अप करती थी, उससे मेरा काफी अच्छा मेरे को नाम मिल गया। फिर इन द मीन टाइम मुझे लगा कुछ और करें, तो फिर मुझे हॉट एंड जूसी कॉर्न की दिल्ली में मैंने ब्लाइंड रिलीफ एग्जीबिशन देखने गई, देखने गई थी अपने क्राफ्ट के पर्पज से। लेकिन वहां पे एक हॉट एंड जूसी कॉर्न के स्टॉल पे इतनी भीड़ लगी थी कि ये क्या बिक रहा है यहाँ, इतनी भीड़ क्यों है। तो वो वहां बात करी, मैंने समझा, एंड आई वाज द फर्स्ट वन यूपी में हॉट एंड जूसी कॉर्न की मैं फ्रेंचाइजी लेकर आई। मैंने यहाँ कानपुर लखनऊ के मॉल्स में फिर वो कॉर्न का स्टॉल लगाया, जब किसी को ये भी नहीं पता था कि कॉर्न को कप में खाते हैं, इतना भी अवेयरनेस नहीं थी उस समय, मैं वो लेकर आई। तो मुझसे लोग कहते थे क्या आइसक्रीम बेच रहे हो, मैंने कहा नहीं नहीं कौन है, कहते कौन क्या होता है, मैंने कहा खा के तो देखो। तो मैं लोगों को टेस्ट कराती थी मॉल्स में। फिर जब टेस्ट उनका टेस्ट डेवलप हो गया, टेस्ट डेवलप हो गया, तो फिर मेरा वो हॉट एंड जूसी कॉर्न एक एक काउंटर से शुरू करके मैंने उसको 5 काउंटर तक बढ़ाया, और बहुत अच्छा चल रहा था वो बिजनेस। लेकिन 8 साल बाद उस वो मॉल्स के किराए ने मेरे को वो कर दिया, स्टक अप कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा किराए की डिमांड आने लग गई। खैर इन द मीन टाइम मेरे को, मेरा बेटा पढ़ता है जयपुरिया में, पढ़ता था सेठ आनंद राम जयपुरिया, जो कि कानपुर का दी बेस्ट स्कूल है। वो मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट देखते थे, रोहन जो भी वहां पे करता था, कहते कौन सिखाता है, कहता मम्मी सिखाती, कहते अच्छा अपनी मम्मी को लेकर आओ। फिर मैं जयपुरिया पहुंच गई बेटे के साथ, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर दी। आप टीचर बन जैसे गए। मैंने आपको बताया मुझे ना करने की आदत नहीं। हाँ हाँ, तो मैंने कहा चलो, मैं कौन भी चला रही थी, हॉट एंड जूसी भी चला रही थी उस समय, और मैंने जॉब भी ले ली, क्योंकि हॉट एंड जूसी काम शाम का था और जॉब जो थी मेरे वो दिन की थी। तो गौतम ने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा तुम दोनों मैनेज कर लोगी, मैंने कहा हाँ हाँ तुम लोग सपोर्ट किए रहो, मैं मैनेज कर लूंगी। तो मैंने फिर जॉब भी ले ली और मैं अपना हॉट एंड जूसी भी चलाती रही। लेकिन 8-9 साल बाद के कोई बंदा मिल गया, फिर मैंने कौन का पूरा सेटअप दे दिया, फिर मैं अपना जॉब कंटिन्यू कर गई। फिर जॉब मैंने 12 साल जॉब करी होगी। फिर रोहन बड़ा हो गया, रोहन पढ़ने निकल गया, फिर मुझे लगा एक ब्रेक ले लेते हैं, काफी साल हो गए मुझे काम करते करते, एक ब्रेक लेते हैं। तो फिर मैंने 1 साल का ब्रेक ले लिया। ब्रेक मोनोटोनस लगने लग गया कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, क्या मैंने कर दिया, मैं घर पे बैठी हूँ, टीवी देख रही हूँ, शॉपिंग पार्टी कर, मैंने कहा ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो मैं नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने वापस अपने आप को क्राफ्ट में मोल्ड करना शुरू किया। फिर मैंने गिफ्ट कर दी। फिर गिफ्ट पैकिंग करते करते इन द मीन टाइम गौतम मैम आपने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट, जैसे बिजनेस स्टार्ट करने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? से कहा, पूछ रही हैं मैम प्रेरणा आपको जी, आप दालचीनी के बारे में। हाँ, अपना बिजनेस जैसे स्टार्ट करा हाँ आपने, जी। तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि मुझे अब अपना बिजनेस ही स्टार्ट करना मैडम इंस्पिरेशन ऐसे मिली कि लगा कि बिजनेस एक लॉन्ग टर्म चीज होती है। तो लगा है? कि फिर मैं, अच्छा मेरा जो बैकग्राउंड है वो पूरा हार्डकोर बिजनेस का है, मेरे फादर मेरे ब्रदर सब बिजनेस करते हैं। तो फिर उनको देख के लगता, फिर बेटे को देखती थी, फिर लगता था कि नहीं अब थोड़ा सा बिजनेस की तरफ चलते हैं। तो जॉब तो मैंने छोड़ दी थी, फिर साल भर के ब्रेक के बाद लगा कि नहीं। फिर गौतम ने, मैंने कहा एक कुछ करना है, गौतम से कहा कुछ फिर से बिजनेस करना है मुझे। तो गौतम ने फिर मुझे कहा कि ये देखो एक दालचीनी एक ये है, मैंने ये एक प्रोजेक्ट पढ़ा है, तुम पढ़ो इसको, तुमको अगर इंटरेस्ट आता है तो तुम ये बिजनेस कर सकती हो। क्योंकि मैं बिजनेस ऐसा करना चाहती थी जिसमें मैं अपना घर भी देख सकूं और मैं बिजनेस भी कर सकूं। मैं फुल टाइम अपने आप को बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व करना चाहती थी, और मैं 12 घंटे घर से बाहर नहीं रहना चाहती थी। तो दालचीनी में मुझे ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी कि मैं अपना घर और अपना बिजनेस दोनों मैनेज कर सकती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे लगा कि मैं किसी चीज को भी मैं इग्नोर नहीं करूंगी। तो इसलिए मैंने दालचीनी चूज किया फिर। मैम मैं और आपकी अभी जर्नी भी से, आई। जर्नी से हमें सबसे हाँ बड़ी जी। इंस्पिरेशन मिलती है कि मल्टीटास्किंग वुमेन होती हैं, सारी वुमेन वो मेरी मदर, मल्टीटास्किंग होती ऑफकोर्स मेरी मदर है, ऑफकोर्स मेरी मदर है, मेरी मदर।
उनको मैंने हमेशा मल्टीटास्क करते देखा, घर देखा, वो बहुत सोशल वर्क करती थी, उनको वो भी करते देखा। फिर हमारे यहाँ बहुत गेस्ट आते थे, मैंने उनको गेस्ट अटेंड करते देख, फादर को, हम 3 भाई बहन, उनको भी देखकर सबको करते देखा। तो मेरी इंस्पिरेशन तो ऑफकोर्स मेरी मदर है, और उन्होंने मुझे मोटिवेट भी बहुत किया, हर चीज के लिए बहुत कोशिश किया। इवन माय फादर, बहुत ज्यादा चलिए मैम बिजनेस आपसे वापस अक्यूमेंट तो आते हैं, मुझे फादर से मिली है मेरे। और मल्टीटास्किंग, हाँ जी, श्योर श्योर। के पास वापस आते हैं। अब भावना के पास चलते हैं। सो यस। भावना, आप, यू आर इन अ वेरी डिफरेंट टाइम जोन देन ऑल ऑफ अस, एंड इट्स वेरी इंस्पिरेशनल दैट रिमोटली आप बैठ के अपना बिजनेस चलाते हो, and you are well settled in US. But what was your inspiration that after moving to US you thought of starting a business of your own? What was behind that thought? So actually, I'm 24. So Oh, when I'm just 24. Uh, but the just thing give me a is, second. Manisha has yeah. also joined in. Manisha, can you also switch on your camera? Uh, we all have started though. Hi, very Hi, good Manisha. afternoon. Hi. Okay, I'm so so we are sorry, I'm right late. now. Legit. Yeah. We are on Bhavna right now. So Bhavna, please, over to you. Please tell us कि कैसे आपको, what was the inspiration कि यूएस मूव हो जाने के बाद इतने डिफरेंट टाइम जोन में रहते हुए फिर भी आपको, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया? Yeah. Actually, when I was in India, I already had a thought of starting a business on my own. Like my father used to support on that time, in that time. So, but things changed. I got married. I came to here. I came to US, but my mind is not compromising for that. Whenever I'm here, actually, I'm waiting for my work permit, and as soon as I get that, I'm gonna start my job. Till then, I'm like, okay, I'll start the new courses, but okay, I don't have any responsibilities now. Like, let me concentrate on what I'm having, like the thought. So I just have gone through few things, and based on my calculated risk, I found Dalchini is the best place where I can get in. Yeah. So yeah, in that way, I just came to Dalchini. And I have to thank your PR team. Only because of your PR team, I found you guys. Otherwise, I didn't even know that there is a vending machine program going in India, because till then I was in India, but I've I've never explored anywhere like in a COVID time. So I didn't find that anywhere, especially apart from the airports. So that was like a new initiative you're spreading in India. Mhm. And So we'll go yeah. on, Sharan. You have a very interesting life career. You were a national level basketball player. Wow, that's amazing, right? I I've started playing basketball like from my sixth class itself. Wow. So I had to manage between my studies as well as sports. I And then continued you completely were, till my MBA. I pursued till MBA. Till then, I have continued with my sports career. In this span, all the state level, national levels I have played. तो एक स्पोर्ट्स पर्सन से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कैसी रही आपकी? सो टेल अस। एक्चुअली बहुत अलग है सब कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मी बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, मेरे को जॉब करने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जैसा कि अभी कॉर्पोरेट में जाओ तो हैव टू सिट फॉर 9 to 6 एंड कम बैक होम अगेन। पूरा बस बैठ के काम करो, नहीं होगा। एक स्पोर्ट्स पर्सन को बैठ के काम करना तो बिल्कुल नहीं होगा। आई वॉन्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ माई ओन, लेकिन मी बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, फिर शादी के बाद अगर मैं बिजनेस कुछ स्टार्ट करी तो देयर विल बी अ क्वेश्चन कि इफ आई बी एबल टू कोप अप विद दैट, या फिर घर संभालना पड़ेगा। तो देयर वाज नो सच प्रॉपर बिजनेस कि मैं पूरा टाइम अपना इन्वेस्ट कर सकती, ऐसा नहीं था मेरे को ऑप्शन। मैंने बहुत कोशिश किया था, ढूंढा बिजनेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थॉट्स विद इट, ये करूँ वो करूँ। Nothing was seeming quite good. Lekin after my MBA, I have worked for CultFit as branch manager for 2 years. Uske baad I got married. Now I have a small baby.
एक्चुअली बेबी के बाद ही मैंने ये दालचीनी का ये वेंडिंग मशीन्स के बारे में पढ़ा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने जॉब छोड़ दिया जब मैं आई वाज प्रेग्नेंट, आई लेफ्ट माय जॉब। After this only I found this Dalchini, where now I could work as well as concentrate at my home also. And taking care of my baby along with this, it is not like I'm completely getting involved into the business. I have time for myself also. That's the reason I felt it's a very perfect platform for me to manage everything. So we'll come on to Manisha. You have joined in late, so I'll tell you the format that we're discussing. We'll talk about your story. और आपका जो करियर रहा है वो मतलब आइडियल होता है ना कि आपने ग्रेजुएशन किया, देन एमबीए किया एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से, बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहे थे, ठीक है, और अच्छा चल रहा था, एंड देन यू स्टार्टेड स्विच टू एंटरप्रेन्योरशिप. सो वुड यू वांट टू शेयर कि व्हाट वाज दैट पिवटल मोमेंट, क्या इवेंट रहा कि आपको लगा कि अब मुझे जॉब से शिफ्ट करके एक देखो एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ी तो डिफिकल्ट होती है, अपना बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स दोनों होते हैं, है ना? क्या लगा, क्या मोटिवेशन थी और आप आज यहाँ हो? So first of all, Prerna, thank you so much. The time, if I will start, like more or less, I'm just going through with the Shananya. So I will say majority of the women, they switch their career because it's a kind of create a work-life balance, which is every, women's the first priority to do that. Have been, graduated, I've done the MBA and lots of, I have worked with the hotel industry and then I was into corporate as a corporate trainer, was doing very well. Everything was settled, was getting hefty, package for my salary and everything. Then I got blessed with a baby girl. And it was a time that, what I should do. So at that particular time when I really want to create a work-life balance, so first thing which my husband has, motivated me a lot for it, that I do have capability to have business. And it was such a longer period I was looking to have certain business. And thankfully, Dalchini is there. And I am really fond of you first, let me tell you that. And second, I will really appreciate the team. Dalchini is excellent, very cooperative, very nice at the point of. And somehow I'm doing it. It's been around 8 months with Dalchini, but it looks like I have a family who is always there to support. And thanks to Dalchini, now I'm figuring out that I do have capability to run my business. And it's all thanks to you. This You is all truly I will have that. say. You truly are. You have that capability, and I am sure that when your girl grows up, you will be the role model for her. You will Perfect, definitely be, perfect. because since you are managing, see what Mr. Archana ma'am said, multitasking. We all are multitasking. मैम ने तो स्टार्टिंग में ही बोला कि दुर्गा माता के रूप है हमारे इतने हाथ हैं. Yes, yes. तो हम सब मल्टीटास्किंग है, इसीलिए शायद हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं, इतना मैनेज कर पा रहे हैं. ओके, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो सबसे एक एक करके मैं आप सबसे पूछूंगी. हम नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप बताओ ना आपका स्टोरी, आप कैसा स्टार्टअप किया ये दालचीनी मेन? Yes, yes, मैंने yes, कैसे स्टार्ट definitely. किया क्विकली बताऊंगी. वैसे तो हाँ हाँ मेरी sure. स्टोरी काफी सारी जगह मिल जाएगी आपको, बट मैंने क्या मैं जॉब करती थी. मैं हमेशा ही जॉब करती रही. 13 साल तक मैंने जॉब किया. इनफैक्ट मेरी बेटी पैदा हुई थी, इसके 15 दिन बाद मैं वापस से ऑन वर्क थी, ऑल्दो तब वर्क फ्रॉम होम से काम कर रही थी. बट आई थिंक मैंने मेटर्निटी लीव से 15 दिनों की ली थी. कहीं ना वो खाली बैठ नहीं सकते थे, काइंड ऑफ वो फीलिंग थी अंदर कि इतने सालों तक काम किया है तो सडनली कैसे खाली बैठेंगे. और फैमिली का सपोर्ट रहा, तो मेरी लाइफ में आई थिंक फैमिली हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड माय हस्बैंड, ऑल 5. तो मुझे लगता है वो मेरे जो अर्चना जी ने कहा ना 5 हाथ, वही 5 हाथ हैं. तो आई थिंक उनके साथ में चलते गए तो हो गया. तो मैम आपके पास चलते हैं. अर्चना जी, आप बताइए एक पर्सन जो जिसने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, और एक टीचर जो आपको आज भी याद है. इंस्पायर तो सबसे ज्यादा फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी मदर ने किया मुझे, ठीक है. और सेकेंडली जो मेरी एक टीचर, उनका नाम है अनीता गोयल,
जिनसे मैंने आर्ट क्राफ्ट पूरा उनसे मैंने सीखा। तो वो एक पटना की, मैं बेसिकली पटना की हूँ, तो वहां पे वो हॉबी क्लासेस चलाती हैं, तो अभी भी वो है। तो मम्मी ने मुझे उनकी हॉबी क्लासेस में डाला, तो उनसे जितने भी एक्टिविटीज हो सकती हैं मैंने उनसे सीखा। तो स्टडी से ज्यादा मेरी लाइफ में एक्टिविटीज ने मुझे सपोर्ट किया। जो भी आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक डांस जो भी मैंने सीखा था, तो मैं जब भी जाती हूँ पटना, मैं हमेशा उनसे मिलती भी हूँ, उनको थैंक यू भी कहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना इस लायक बनने में मेरी बहुत हेल्प वी करी। जस्ट होप कि वो आपकी ये वीडियो देखे, हम डेफिनेटली सोशल मीडिया पे डालेंगे एंड देन maybe you can share. मैं बोलूंगी उनको, मैं बोलूंगी उनको, मैं बोलूंगी उनको। ठीक है भावना, आप बताना मैंने आज चाहेंगे? सुबह अपनी मदर को भी बताया। यस। ओके, यस। So we were on that one person who inspired you the most and one teacher whom you still remember. When it comes to teacher, it's my tuition teacher. Her name is Dolly. Her nickname is Dolly. Even I don't know the actual name. So, and so actually, I'm an what you say. I used to be kind of like an introvert, and she changed. She is the one who changed me. And my mother is my inspiration. So she's like multi-talented, like a kuchipudi classical dancer and a national volleyball player. So yeah, she's so talented. When I compare with her, I feel so small. So yeah, Great. I'm Okay. maybe the network issues. Can you hear me? Yeah, we can hear you. We can hear you very well. Okay, okay. And so under her guidance, I'm the Kuchipudi classical dancer, but not her level. She has done diploma in that, and she can start her own school. I'm just like a basic learner when comparatively to her. And yeah, but my major thing is I like the calculations from the beginning. My dad used to be in the business, and so I like the calculations. I'm into abacus as well. I went to the state level competitions, which held in Hyderabad under 10 years. That's a very good achievement from my side. It's like I used to do like 100 problems in 8 minutes. Wow. Yeah, the same way that itself me to inculcate into this business, like too many calculations, too many strategies, and the budgeting, cash flows, everything. So it is much similar to me from the childhood itself. Yeah. And my tuition teacher, she is the one who supported me. I used to get like C and D grades in my academics when I was like second class, third class. So very small age, right? Even in that age, I used to get like C and D grades, except in maths. So yeah, she's the one who still supported me, and by not beating me, she used to say that, oh, she's great at math. She's great at classical dancing. Wow. Yeah. Sharanya, over to you. Who inspired you the most as a teacher and who supported you the most in your family members and otherwise? Please. Uh, Supported me like a teacher as well as everything. It'll be my mom and dad first. And my mom, she's only my teacher. Everything she used to be first. Like coming to all this tutoring or again from school back to home, she used to teach me everything. She used to sit along with me, open my books, read along with me. She used to teach me this is this from KG section till almost my eighth or ninth class. She was the one who supported me for my studies and all. So Okay. I'll be telling that she's my inspiration or my best teacher. And coming to this also, supporting in my career also, it'll be my mom and my dad. My dad used to support me a lot for my sports. He used to take me wherever I want.
which place I wanted. It will be the states or the districts or whatever it is, all small colleges or anything. He used to take me and go wherever it is. He used to leave his work. He would drop off everything only for me. He used to come back for me. While dropping, again while picking. He would not let me transport in another some normal public transportation also. He would leave everything and come back for me. So they both will be first for me. And coming to teacher, it'll be my LKG teacher. Her name is Ingrid. Okay. She is very different. I was till recent, I was in contact with her, but I don't know, something was wrong with my phone. I lost her contact as well. Right now, So I'm not in contact with her, but I tried to message her on Insta as well. I don't know where is she what's her or name? What's her Ingrid name? O'Connor. Ingrid, Okay. Ingrid. Okay. Ingrid O'Connor, her name is. Okay. She used to tell me, even if when I was in my 10th class also, she used to tell me, she is my baby girl. I'll never forget her in my life. She used to be like that. Till many years I was in contact with her. She's very different teacher for me. Okay, that's so nice and it is so inspirational कि हमारी सबकी जिंदगियों में हमारे पेरेंट्स ने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है एंड आई एम श्योर कि हम सब अपनी गर्ल्स के हमारे आसपास की गर्ल्स की जिनकी गर्ल्स हैं उनके आई एम श्योर वी विल ट्राई टू इंस्पायर देम एंड सपोर्ट देम सो दैट इस तरीके के इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड की जरूरत ना पड़े आने वाले फ्यूचर में right? That's the future that the girls of today should dream for, right? Yes, Manisha. Yeah, so I'm getting a opportunity to take, two names, I believe, right? The first thing which I will say for my business, so I will consider my husband. He has been entrepreneur since, we got married and always into the motive that you can do it, go for a business, you will do wonder. And I was like, let it be, let me get relaxed, work for somebody else. I will get my package. It was be, bada badaya paisa every month and I will be settled. But he's like, you should do that and all. So I will consider him because he actually, checked out, he understood that I do have capability to work for the people, among the people. That is good thing. And second, if I talk about the teacher, I believe my mother. I mean, my mother, she runs her own school. I'm from East UP, Gorakhpur. Since childhood, I have seen her doing household activities. हम तीन भाई बहन है हमें पढ़ाना एंड स्कूल जाना अपना स्कूल संभालना एंड फिर शाम को आकर के अगेन हमें तरीके से देखना सारी चीजें करना सो वॉट एवर आई हैव टूडे आई बिलीव बिकॉज ऑफ हर so actually to consider as a teacher, she is the wonderful person I have in my life. And of course, Vineet for pushing me that you can do better. So this is, I got a good combination. Somebody is calm and somebody is aggressively, pushing me that you should do. So this is two people I, admire. Okay, so while we all have हमने अपने अपने आसपास के लोगों को बताया है कि कैसे उन लोगों ने हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है सपोर्ट किया है हमें यहाँ तक पहुंचने में एक चीज है जो एज अ गर्ल एज अ फीमेल एज अ वुमेन हम सब मिस करते हैं हम सब अपने आसपास के लोगों के लिए काम करते हैं जैसे अर्चना जी कह रही थी कि बच्चे को भी पाला बेटे को बड़ा किया हस्बैंड भी जाता है ऑफिस वहां भी किया everybody right and Bhavna moved out of India to US because she got married right Sharanya left job Manisha also left job for the child right अगर हम सबके पास दिन में 24 घंटे हैं बट 1 घंटा हमें और एक्स्ट्रा मिले 1 घंटा बट वो 1 घंटा सिर्फ हमारे लिए है सिर्फ अपने लिए तो उस 1 घंटे में आप क्या करना पसंद करो आज जब आप लोग अपने अपने बिजनेसेस में सेटल्ड हो चुके हो अपने अपने बिजनेसेस को ग्रो कर रहे हो इंडिपेंडेंट वुमेन बन चुके हो राइट बट स्टिल आप लोग पूरे दिन में बिजनेस भी देखते हो घर भी देखते हो रिलेटिव्स भी हैं फेस्टिवल्स चल रहे हैं तो जनरली वुमेन बेयर द बर्डन ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी आर सपोज टू डू फॉर सोसाइटी फॉर फैमिली फॉर किड्स एवरीबडी बट आज मेरा सवाल आप सबसे है कि आज वो जो गर्ल जो उसकी बचपन में कोई ड्रीम रही होगी या कुछ इंस्पिरेशन कुछ हॉबी रही होगी वो क्या करना चाहेगी अगर उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिले 24 घंटे की बजाय 25 घंटे मिले तो कौन स्टार्ट करना चाहेगा लाइक I don't आशा mind.
हाँ जी। प्लीज बताइए। मैडम, पहली बात तो अभी 24 घंटे में भी मेरे पास मेरे लिए समय है, क्योंकि इस बिजनेस ने हमें वो समय दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पा रहे हैं, है ना। आपके पास खुद के लिए भी समय है, बिजनेस के लिए समय है, घर के लिए समय है। तो ये नहीं है कि मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ, या मैं जो अपने साथ अपने लिए पर्सनली कुछ करना चाहूँ वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। ये नहीं है। जैसे सुबह मैं उठती हूँ 5:30 पे, तो मैं 6 o'clock मैं शूज पहनती हूँ, आई गो फॉर वॉक। मैं 1 घंटे वॉक करती हूँ और मैं अपनी मदर से बात करती हूँ। मैं आधा पौना घंटा अपनी मम्मी से बात करती हूँ और वॉक करती हूँ। फिर मैं आधी घंटा नीचे गार्डन में बैठ के म्यूजिक सुनती हूँ, और मैं 7:30 अपने घर में अंदर वापस आती, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वो बहुत ही लश ग्रीनरी एरिया है और गंगा जी है बगल में। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एरिया। तो इसी वो कारण नहीं कि मैम आपका बेटा बड़ा हो चुका है, और आई थिंक मनीषा, शरण्या और मेरा भी मेरे भी, हम सबके बच्चे अभी भी स्कूल जाते हैं, ये बहुत छोटे हैं। नहीं मैडम, उस समय भी मैंने अपने लिए समय निकाला था, ऐसा वाओ, नहीं दैट्स है। हाँ हाँ, अपने लिए समय जरूर निकाला। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूव आउट करना बहुत पसंद करती हूँ। हालांकि गौतम उतने सोशल नहीं है, लेकिन मैं हूँ। तो मैं और तो एक कोई हॉबी, एक कोई जी। हॉबी जो आपको लगता है, एक कोई हॉबी जो आपको लगता है जो आप शायद परस्यू करना चाहती थी पर आप नहीं कर पाई है, कुछ ऐसा, या आपने सब नहीं करा है? मैडम, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरी हॉबी हैंडीक्राफ्ट थी, वो मैं करती रही। लेकिन पेंटिंग छोड़े काफी समय हो गया है मुझे, क्योंकि मैंने मैंने अपना बिजनेस की तरफ कर लिया। तो पेंटिंग में भी मैं आगे चल के फिर से पेंटिंग करना पसंद करूंगी। बट एक बात बताऊं, मैं जो कर रही हूँ, आई एम एंजॉइंग माई वर्क। तो मुझे कुछ ऐसा नहीं फील हो रहा है कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ या कुछ और मेरा रह गया करने का। मतलब मैं जो भी काम करती हूँ, मैं उसको वाकई बाय हार्ट एंजॉय करती हूँ। तो मैं अपना बिजनेस, आई स्वेयर, मैं अपना बिजनेस बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं उसमें सुबह से लग जाती हूँ। सुबह से क्या प्रोडक्ट लगेगा, क्या होगा, लड़के आए हैं, मशीन भरी है नहीं भरी है, क्या आज नया आना है क्या। मैं कॉलेज जाती हूँ जहाँ मैंने मशीनें लगा रखी हैं, हफ्ते में 2 दिन जाके मैं वहां स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे फीडबैक देते हैं, वो तरह तरह की बातें बताते हैं। तो मेरे को, मैं जो भी काम कर रही हूँ, मैं उसमें ही काफी कुछ अपना, मैं तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ इसका। आई एम हैप्पी वेयर आई दैट्स ग्रेट, और एक्चुअली यही होना चाहिए, नहीं होना नहीं भी नहीं, यही। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। ओके, ग्रेट। शरण्या, आपको अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा मिले तो क्या करना पसंद करोगे? आपका तो बच्चा छोटा है तो आप शायद सोना भी पसंद कर सकते हो, हाँ? एक्चुअली 1 घंटा एक्स्ट्रा, एक्चुअली मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा कि मैं अपने लिए क्या करूं, बिकॉज माई माइंड इज सो फिल्ड अप विद ऑल द वर्क्स कि वो 1 घंटा भी ज्यादा मिले ना, मेरे को काम के लिए बस नहीं होता। मेरा बच्चा इज जस्ट 2 years ओल्ड नाउ, ही इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी, और मेरे को कोई भी सपोर्ट नहीं है उसका देखभाल करने के लिए। वो जब से वो उठता है फिर वापस सोए जब तक, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम कम्प्लीटली। ऐसा लगता है कि 1-2 घंटा मेरे लिए टाइम मिल जाए तो मैं बस खाली बैठ जाऊंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, ऐसा लगता है। बट अगेन when he'll go to sleep or if he is busy in some other activity, I feel like what is this, I'm feeling very alone, I'm feeling very bored, ऐसा लगता है। I am in a state where I want time for myself, but maybe after he'll grow up a little bit, when he'll go to school, then I'll be able to think what I should do for myself करके। But फिलहाल if I get some free time, I would like peaceful sleep, because when he'll sleep also, night he'll sleep around 2:30 3 a.m. and morning he'll be awake around 7 o'clock or 8 o'clock. So no proper sleep at all for me. एंड देन यू हैव स्पोर्ट्स, मे बी जब टाइम मिले तो आप तो वो भी खेल सकते I हो। miss basketball a lot. जब से मैंने रोक दिया मेरे को लगता है कि अरे कभी ना कभी टाइम मिल जाए तो मैं खेलूंगी पक्का। And he is very small still. I keep telling him when you'll go to school, when you'll choose some extracurricular activity, I'll come along with you. I'll also play basketball along with you. I keep telling him like that. दैट्स सो नाइस। I wish कि मेरे को भी चांस मिल जाए कभी फिर से बास्केटबॉल खेलने का। I'll go for it for sure. दैट्स नाइस।
Bhavna, what would you want to do if you get 1 hour extra? I can completely feel what Sharanya says. Actually, I'm a throwball player as well. So I stay in a place where it's snowy for a few months and the summer is horrible as well. So when I get a chance, when the weather supports, I like to go and play the throw ball. Like there are no players here, but I wish I could do that. There should be like something physical activity should be going on. And here in the US, people if you are in the right community, then everything happens. Like however, we have gated community over there. Because Americans don't like to interact most of the time. It's not like a one-on-one. हमारे So इंडियन नहीं है, हर समय बोलते रहेंगे. huh, Americans are like such a boring in one phase, and you can learn from them in the other phase. So yeah, I like to play. If I get one extra hour, I want to do whatever I can do with my like dancing or physical activity in the form of volleyball playing, sorry, throw ball playing. Yeah, Okay, that's it. nice. How about you, Manisha? 1 घंटा एक्स्ट्रा मिले तो क्या करना पसंद करोगे? So, my girl is now 7 years old. So, whenever I see her, dancing, she enjoys thoroughly. So, I feel like 1 hour I should also dedicate for that thing. Just give me that an hour. I really want to enjoy. And really, I really like the way she dances, and I feel like, oh, I used to also like the, same dancing, switching the steps accordingly and making my own steps, which I used to do. So I believe that, dancing would be the perfect thing which I would prefer to do if I'm getting additional an hour. Yeah. Wow, that's so amazing. That's so amazing. ग्रेट. आप सबसे बात करके बहुत मजा आया. आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा. यस यस डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा. So I believe, Bhavna, I'm so sorry. Prerna, I'm so sorry. I believe that we need to know about you also if you're getting an hour extra. What would you do? Okay, so I'll tell you. Till my engineering college, I used to be national level drama player. मैं ड्रामा में बहुत पार्टिसिपेट करती थी. इंजीनियरिंग कॉलेज में कभी कभी क्लासेस बंक करके भी चली जाती थी. किसी ड्रामा में छोटा सा भी रोल मिल जाए तो मुझे बहुत मजा आता था करने में. बट Oh क्योंकि my God. इंजीनियरिंग कर रही थी तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं कर पाती थी. बट अभी मुझे लगता है कि एक बार इनफैक्ट मेरी बेटी के स्कूल में, शी इज इन नाउ 5th क्लास, वो 10 साल की है, तो उसके स्कूल में पेरेंट्स को इनवाइट किया गया है कि आप कुछ प्रिपेयर करो टीचर्स डे के लिए. तो मैं उसमें भी चली गई किसी तरीके से मैनेज करके. तो एक छोटा सा रोल प्ले करने के लिए, तो मुझे उसमें बहुत मजा आता है, मतलब कुछ एक्ट करने में, नौटंकी करने में. That's great. That's good. Great. So nice speaking to you all. Thank you so much अपना अपना टाइम निकाल के आने के लिए. Lovely. हम प्रवीण एंड भावना, भव्या विल इंटरेक्ट विद यू गाइस और आपके साथ में शेयर करेंगे. और हम इसे सोशल मीडिया पे डालेंगे. आप लोगों की इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं. आई एम श्योर देयर वुड बी मेनी गर्ल्स हु वुड गेट इंस्पायर्ड. आप लोगों की ना सबकी काफी डिफरेंट डिफरेंट, एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, एक इतना अच्छा एमबीए वगैरह टाइप का करियर लेके, और एक जना यूएस से मैनेज कर रहा है, और अर्चना मैम आप तो मतलब सच अ वर्सेटाइल लाइफ दैट यू हैव हेल्ड, राइट? तो आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर होने वाली हैं आप सबकी स्टोरीज से. थैंक यू सो मच. सी यू ऑल. बाय. Thank you. Thank you. Thank you as well. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye bye. Thank Bye you. bye all of you. Bye bye. 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 Thank you everyone.